ये जो दुश्मन पर काल बनकर बरसे हैं हमारे ड्रोन, मिसाइलें, हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये सब हमारे दवाएं ईवीएम की एक बटन से चल रही है। जी हाँ, सही दिशा में किया गया वोट, राष्ट्र हित में किया गया वोट, राष्ट्र हित पार्टी को किया गया वोट ही आज दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा है। हमारा एक ये सही जो हमने ईवीएम दबाया है आज उसी ईवीएम पे, वरना देख लो उससे पहली सरकारों में कितनी बार हमला हुआ है। इन्होंने कह दिया नहीं कोई बात नहीं, इंक्वायरी होगी, यहाँ के लोग वहाँ आ रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ इंक्वायरी के नाम पे देश को हमेशा पहले की पार्टियों ने झुकाया है दुश्मन के आगे। और एक राष्ट्रहित पार्टी ने, कहते हैं ना राजा सच्चा होना चाहिए, राष्ट्रहित का होना चाहिए, वो दुश्मन की ऐसी कम तैसी करता है। 100 सुनार की ना जाने कितनी बार भारत की पवित्र भूमि पर, जी हाँ, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपोस्थली है, उस पर उसके ऊपर नापाक, ये कहते हैं ना पाकिस्तान ने ना जाने कितनी बार आतंकवादी द्वारा हमले करवाए। अब हमारा धर्म पूछकर बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए, तो अब उनको हमारा धर्म बताया है। धर्म रक्षा ही हमारा धर्म है। हमारे देश की एक बेटी कुरैशी ने कहर बनके, माँ काली का रूप लेके, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर माँ काली का रूप लेके, प्रचंड रूप दिखा के इन अधर्मियों का नाश किया। रात्रि में कुचंडी बन के कूद पड़ी और सारे आतंकवाद के जितने भी कैंप थे सबका नाश किया। और ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, अभी थमने का नाम नहीं लेगा। राजा अच्छा होना चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे। जो राजा स्वार्थी पुत्र के मुंह में करता है उसका पतन होता है। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मुंह में पड़कर अपने सारे 100 के 100 कौरवों का नाश करवा लिया। जो पुत्र वो मुंह में पड़कर राष्ट्र की अनदेखी करता है उसका नाश होता है, उसका पतन होता है, जो ये हुआ था महाभारत में। और मित्रों ये याद रखना, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। भारत की भूमि में जब भी युद्ध होगा, भारत जब भी अपनी पे आएगा 100 सुनार की एक लहर की, जिस दिन भारत जवाब देगा धर्म युद्ध के रूप में देगा। धर्म के लिए भारत खड़ा होता है और अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ा होता है। और आज अपनी आत्मरक्षा के लिए भारत पाकिस्तान जैसे दुश्मन आताताई पापियों के ऊपर जो कहर बरसा रहा है ड्रोन द्वारा, मिसाइलों द्वारा, और ना जाने आने वाले समय में किस किस रूप में भारत भी अपना प्रचंड रूप दिखाएगा। ये सेनाओं द्वारा, बहन बेटियों द्वारा। जो हमारी देश की बेटी है कुरैशी, भले मुस्लिम है लेकिन वो पहले हिंदुस्तानी है। भारत का धर्म एक ही है कि हम सब भारतीय हैं, ये भारत का धर्म है। किसी के ऊपर भी आँच आएगी कि वह किसी भी, चाहे किसी मजहब पे, किसी पंथ में, चाहे सिख पंथ का हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, जैन, पारसी, पौड़ता, हर कोई भारत माँ की संतान है। जब जब भारत पे आँच आएगी, किसी के ऊपर भी आएगी, भारत उसका दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देगा। याद रखना, हे आताताइयों, पाकिस्तानियों, ये बात याद रखना, हमारा धर्म पूछा ना तुम्हारा वजूद मिटा देंगे हम। और दोस्तों एक बात और बोल रहा हूँ, इतना बड़ा अगर फैसला लिया है, तीनों सेना आ गई हैं, ठीक है, बड़े बड़े विमान जो आ गए हमारे अब आज, तो याद रखना हमारे पीएम साहब कुछ ना कुछ करके मानेंगे, पाकिस्तान को मिटाकर मानेंगे, नक्शे से इसको साफ करके मानेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे में वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये गढ़ रहा है आतंकवाद का, ध्यान दीजिएगा, ये गढ़ है आतंकवाद का। इसलिए यहाँ पे जो पढ़ने वाले कोई से भी आतंकवादी उन्हें वो आतंकवाद नहीं मानता, क्योंकि वो खुद आतंकवादी कंट्री है। ठीक है, आतंकवाद ने उसको बिल्कुल खोखला कर दिया, दुनिया भर का भिखारी बन चुका, भीख मांग मांग के अपने जीवन चला रहा। खाने को आटा नहीं है, सब्जियां नहीं है, इतनी बुरी हालत में सारा पैसा आतंकवाद पे ख़त्म कर रहा है। आज उसकी प्रजा त्राई त्राई कर रही है, उसकी ही करने के कारण आज हिंदुस्तान का प्रचंड रूप उसकी प्रजा झेल रही है। अगर उसने आतंकवाद का सहारा ना लिया होता और देश की तरक्की में पैसा लगाया था तो वो भी आज तरक्की कर चुका होता। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र हित को पहले समझा, देश की तरक्की करी, और आज हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ से लेके मंगल तक पहुँच गए। बुलेट ट्रेन हम बना रहे हैं, हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़ी हाई फाई कंपनियाँ बिल्डिंगें बन रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ इंडिया में आ रही हैं, मेट्रो चल रही है, मेट्रो सिटी बनती जा रही है। ये होता है राष्ट्र हित। आज हमारी तीनों सेना सक्षम है। मैं नाज करता हूँ अपनी तीनों सेनाओं पे और तीनों सेनाओं को सलाम करता हूँ। जो हमारे देश के बच्चे, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो ये हमारे सही वोट का हमें फल मिल रहा है। अगर हमने दी होती उन स्वार्थी लोगों को जो राष्ट्र को डुबा के रहते हैं,
जो आतंकवादियों को पार्टी देते, बिरयानी खिलाते, चिकन मटन खिलाते हैं, जो जेल में बैठे हैं आज आतंकवादी, जो पहले आज की तारीख में पीएम हाउस में मनमोहन सरकार में आते हैं, डायरेक्ट यासीन मलिक जैसे आते रहे, उनका आओ भगत किया जाता रहा, चिकन मटन सब कुछ खिलाया जाता, आज वो जेल में बैठे हुए। हमारे ही देश की पिछली सरकारों ने देश का नाश किया है। आज हमारा एक सही वोट, एक हमारे ईवीएम के सही बटन ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। वो किस पे फल फूल रहा था? परमाणु पे। वो परमाणु बम चलाने लायक नहीं है, हर चीज उसकी डिफ्यूज हो जाएगी, देख लेना। और ये साधु संतों की धरती है भाई, आसान नहीं है। और आज आपको एक बात बता रहा हूँ, दुनिया में कितना भी प्रचंड हाहाकार मच जाए, ये सनातनी धरती है, ये सनातन धर्म अब यहाँ से पूरी दुनिया में फैलने वाला है। देखा नहीं, इस्कॉन भले ही बाहर की हो, इस्कॉन एक संस्था है, कोई संप्रदाय नहीं है, ठीक है, एक संस्था है, इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऐसी करके संस्था है, लेकिन क्या प्रचार कर रही है श्री कृष्ण का? नाम तो सनातन का ही चलेगा। दुनिया के कोने कोने में आज हर कोई सनातनी बन रहा है। जितने भी गोरी चमड़ी है, जितने भी फिरंगी, जितने भी फॉरेनर्स हैं, चाहे लेडीज़ और जेंट्स, हर कोई हरे कृष्ण की मस्ती में झूम रहा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे ये मुस्लिम कंट्रियाँ ले लो, कजाकिस्तान ले लो, वहाँ से ना जाने कितने भी यूट्यूब पे देखता हूँ कितने मुस्लिम हैं, कितनी क्रिश्चियन हैं जो आप सनातन धर्म में आ रहे हैं, अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं। ये बात आप समझ लो, धीरे धीरे पूरा विश्व सनातनी होता जा रहा है, बनता जा रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं, पूरी दुनिया में फिर सनातन धर्म का परचम फहराएगा, लहराएगा। हमारी भाषा भी एक ही होगी, हिंदी और संस्कृत। ये मेरी नहीं, संतों की वाणी है। और आने वाले समय में कितना भी बड़ा हिंदुस्तान पे हमला हो जाए, याद रखना ये संतों की वाणी, गुरु की वाणी है। इस धरती पे साधु संत महात्मा जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, उनके तप के बल पे वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। इसका छोटा सा उदाहरण है, वो बम नहीं फट पाएंगे। उसका छोटा सा उदाहरण है, 1971 में तन्नोट माता का मंदिर, एक भी बम नहीं फूटा था वहाँ पे। तन्नोट माता का मंदिर जो कि राजस्थान बॉर्डर पे पाकिस्तान द्वारा 1971 की लड़ाई थी ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक भी बम वहाँ पे फटा नहीं था, सब ऐसी जीरो पड़ गए थे। समझ गए? ये देवों की धरती है, ये देवी देवताओं की धरती है, श्री हरि की धरती है, रामकृष्ण की धरती है, मजाक नहीं है। भले ही यहाँ पे सरकार कोई भी आ जाए, अगर वो उपद्रवी भी बन के बैठेगी सरकार, तो चलाने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी बुद्धि पलट देंगे। हमारे श्री हरि कृष्ण तो अधर्मियों से भी धर्म का काम करा सकते हैं। ये तो सरकारी धर्म वाली बैठी हुई है, समझे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है, एक सच्चे राष्ट्रभक्त की सरकार है। और ये जो आज हमें, जो आज पाकिस्तान को जो डिस्ट्रॉय होते देख रहे हैं, उसका नाश होते देख रहे हैं, इसके पीछे हमारे एक सही ईवीएम का, एक सही वोट का हाथ है। सारे पैसे वसूल, 15 लाख की बात करते हैं, यहाँ तो सब कुछ वसूल हो गया। मुस्लिम बहन बेटियाँ 3 तलाक से आज़ाद हो गई हैं, कश्मीर से धारा 370 हट गई हैं, और ना जाने और ऐसे ऐसे क्या नेक कार्य किए हैं कि आज हिंदुस्तान में सबसे पहली बात तो मुस्लिम बहन बेटियाँ 3 तलाक से आज़ाद हुई हैं। समझ गए? वक्फ बोर्ड के नाम पे सबसे ज़्यादा ज़मीन मुस्लिम परिवारों की छीनी है। वक्फ बोर्ड ने कभी उनको कुछ नहीं दिया, ना अस्पताल बनाया, ना स्कूल, ना कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन हड़पी है। आज वो आज़ाद हो गए, कोई मुस्लिम बहन बेटियाँ या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की ज़मीन नहीं जा सकती है। ये है सरकार, समझे? धारा 370 हट गई। अब यही बात समझने वाली बात है, ये कैसे हटी? हमारे एक सही वोट देने से, ईवीएम का सही बटन दबाने से। तो एक बात समझ लेना, ये युद्ध छिड़ेगा, लंबा जाएगा, क्योंकि हल्का फुल्का युद्ध नहीं है। ये सरकार इसको मिटा के डालेगी, इसके टुकड़े करके मानेगी। और जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, पीओके वापस आएगा। बाकी तो जैसे श्री हरि, ठीक है ना, गद्दी पे बिठाने वाले मोदी साहब को हमारे श्री कृष्ण है, श्री हरि हैं। श्री हरि का है, वही है जिससे काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो वो जब जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। आता ताइयों का नाश शुरू हो गया, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। अभी तो 7 तारीख की रात को हुआ था, मतलब 8 तारीख, 7 तारीख की रात मतलब 12 का तो 8 तारीख है। और अभी देख लो तीसरे दिन हुए, इनका नाश क्या हो रहा है प्रचंड रूप में। हमारे देश की बेटी कुरैशी जो वायुसेना में प्रचंड रूप में माँ चंडी का रूप लेके कहर बन के ढा गई। बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था ना, तो देश की बेटी ने उनके सिंदूर का बदला लिया है। आज देश की बेटी ने, देश की बहनों का सिंदूर का, देश की बेटी बहन कुरैशी ने बदला लिया है। गर्व है मुझे उनके माता पिता पे, गर्व है उस बेटी की परवरिश पर। और सभी उन बहन बेटी को जो एयरफोर्स में मैं सलाम करता हूँ, उन्हीं तीनों सेनाओं को मैं सलाम करता हूँ। हर हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी को अपनी सेना पे गर्व है। ऐसे में खूब नाम जप करो और उसका फल अपनी सेनाओं को समर्पित कर दो।
जैसे हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी बोल रहे हैं, नाम जप करो, ऐसा कार्य करो कि सेना को उसका फल मिले। तो भैया सबसे बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हर कोई हिंदुस्तानी है। आप नमाज पढ़िए अपनी सेना के हित के लिए, आप पूजा पाठ करिए सेना की रक्षा के लिए, आप गुरुद्वारे में अरदास लगाए सेना के हित के लिए, सभी कर रहे होंगे मुझे पता है। तो इसलिए हमारा धर्म, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी का एक ही धर्म है, दुश्मन का नाश नाश नाश, बस दुश्मन का सर्वनाश। और यकीन मानना दोस्तों, पीएम साहब ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इसका वजूद ही मिटाएंगे। और गर्व है, मुझे तो गर्व है अपनी इस सरकार पर, अपने इस पीएम पर और देश की तीनों सेनाओं पे। तो मित्रों, अपनी वाणी को विराम करता हूँ और अंत में चलते चलते आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। और फिर बोलूँगा, हे राधे, तीनों सेनाओं में इतना बल देना, इनकी रक्षा करना और दुश्मनों का नाश होए इतनी कृपा करना, सब लाडली जो के ऊपर है। तो तीनों सेनाओं को, भारत के पीएम को, सबको मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।